कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ, चैप्टर 6 ट्राइंगल क्लास 10th का नेक्स्ट पार्ट। आज हम करने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चंस और स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने सारी थ्योरम्स कंप्लीट करी है और क्या क्या कर लिया, हमने 6.2 तक के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हैं। आपने आई होप सबने प्रैक्टिस करी होगी, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 6.3। तो देखो क्वेश्चन जो फर्स्ट दे रखा है, स्टेट विच पेयर्स, आपको कुछ ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ कुछ पिक्चर्स ऐसे ही शो हो रही है। अब इस ट्राइंगल्स में ये सिमिलर है, दोनों क्या है जो हमें इस पिक्चर से दिखाई दे रहा है, ए बी सी एंड सेकेंड वन इज पी क्यू आर। दो ट्राइंगल है, ये जो दो ट्राइंगल्स हैं दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों एक दूसरे के सिमिलर है। तो राइट the similarity criteria used by you for the answering the questions and also write the pair of similar triangle in the symbolic form। हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करना है, सिमिलर ट्रायंगल शो करना है और कैसे करना है, बाय यूजिंग द क्राइटेरिया। कौन से क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया की बात आए, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया था उसमें मैंने क्राइटेरियाज बताए थे आपको। कौन कौन से क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड्स, साइड साइड साइड्स, एंगल 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 और डबल एंगल से कर सकते हैं और एंगल साइड एंगल। ये कुछ मिला के आपके 4-5 जितने भी क्राइटेरियाज हैं उनके थ्रू हमें क्या करना है, हमें उनके थ्रू क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। ठीक है, तो करते हैं क्राइटेरियाज के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व। फर्स्ट देखो, मेरे को दिखाई दे रहा है कि एंगल 60 है, इधर का एंगल 60 है, ये इट मीन्स कि जो ए है वो किसके इक्वल हो गया, पी के इक्वल, राइट। दूसरी बात, बी क्यू के इक्वल हो गया, ये भी क्लियर, सी आर के। तो क्या मैं तीनों लिख सकती हूँ ना, लिख देते हैं। यहाँ पे मैं इसे सॉल्व करूं तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। मैं ये दो ही ट्राइंगल्स हैं जो लूंगी साथ में, मैंने ले लिए। ओके अब देखो ट्राइंगल एबीसी में देखते हैं सबसे पहले जो ए बी वाली साइड, मतलब एंगल 60 डिग्री, एंगल 60 डिग्री है एंगल ए, इक्वल है एंगल पी के, क्योंकि दोनों क्या है, गिवन और सेम है, इक्वल है, 60 डिग्री है ईच एंगल, दोनों ही इक्वल है, तो ये हो गया। उसके बाद कि एंगल 80 मींस एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, कितना 80 डिग्री का है। थर्ड अगर मैं बात देखूं कि एंगल सी 40 डिग्री है और एंगल आर भी 40 डिग्री है, तो यहाँ पे तीनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए। जब एंगल्स आपस में इक्वल है तो साइड्स भी इक्वल होंगी, साइड्स ऑटोमेटिकली होंगी, बट हमें सिमिलर ट्रायंगल्स में सिंबॉलिक्स में क्या दिखाना था, इनके पेयर्स बनाने थे और पेयर्स बना के सिमिलर क्राइटेरिया से इन्हें सिमिलर शो करना है। तो मैं लिख सकती हूँ कि ये ट्रायंगल सिमिलर है, तो ए बी सी सिमिलर का साइन बना दो, ट्रायंगल पी क्यू आर ये सिमिलर है। हम लिख सकते हैं कि आपका हैंस प्रूव्ड हो गया, बस इतना सा काम था, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आपका हैंस प्रूव्ड, राइट। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या पिक्चर्स दिखाई दे रही है आपको, ये आपका सेकंड जो है, यहाँ एक ट्रायंगल है, दूसरा एक ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसको भी करते हैं सॉल्व। एक ट्रायंगल दे रखा है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स आपको यहाँ विजिबल है, दिखाई दे रहे हैं जो दे रखे हैं। तो यहाँ देखो दोस्तों ए बी सी, क्या इसमें पी क्यू आर से रिलेटेड कुछ ऐसा है जो सिमिलर है, सिमिलर दिख रहा है। एंगल्स नहीं है, साइड्स दे रखी है, यहाँ 2 है और यहाँ पे कोई 2 तो नहीं है, बट मैं 2 को अगर 4 के अपॉन लिखूं, जब साइड्स प्रोपोर्शनली लिख सकते हैं रेशनल में, मैं लिख सकती हूँ क्या ए बी अपॉन किसके, यहाँ देखो किसके, क्यू आर के लिख सकती हूँ। साइड्स मेरी क्या आ जाएंगी, ये प्रोपोर्शनल्स आ जाएंगी। ये था, ये है 2 और ये है 4, कैंसिल करूंगी तो 1/2 आ रहा है। फर्स्ट थिंग यहाँ पे ये चीज हो गई। ऐसे एज इट इज सेम औरों के लिए कर सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ, अगर मैं AC को इस PQ के इक्वल लिखूं, AC अपॉन PQ,
AC कितना है 3 और ये 6 है, अगर इसे भी कैंसिल करती हूँ तो 1/2। ठीक है, अब थर्ड साइड भी चेक कर लेते हैं। अगर मैं BC को किसके PR के, आपका जो BC है उसको PR के इक्वल रखूं, मीन्स आपके पास 2.5 और नीचे 5, पॉइंट हटा के 0, ये कैंसिल होके 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, तीनों साइड्स आपस में इक्वल आ गए 1/2 की रेशो में। इट मीन्स ये ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। क्या हो गया, सिमिलर हो गया, साइड 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 से, साइड 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 से सिमिलर हो गया। तो उस क्राइटेरिया की हेल्प से मैं लिख सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ कि AB साइड अपॉन में किसके है आपके QR, AB साइड QR के, BC साइड आपकी किसके है PR के, इक्वल्स टू दूसरी अगर आप देखो BC आपके PR हो गया और बचा AC और PQ, ये तीनों ही है साइड्स आर प्रोपोर्शनल रेशो में है जो इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR, सिमिलर है, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन ऐसे करने हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन से आपके पास ही दोस्तों, आपको फिगर्स दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको सिंपल बताना है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस पे देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। अब देखो थर्ड पार्ट में भी ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज आपको दिखाई दे रही है, वैसे ही चेक करना है जैसे सेकंड वाला किया है। यहाँ भी साइड्स है, 2 को मैं 4 से कर सकती हूँ, 3 को 6 से कर सकती हूँ, बट 2.7 को 5 से कर सकती हूँ नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। करके देख लेते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या लिख देंगे, हमें सबसे पहले लिखना है इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल, LMP, LMND, जो भी आपका LMP इन ट्रायंगल LMP एंड दूसरा ट्रायंगल है DEF, राइट, ये लिख दिया। अब इसमें क्या सिमिलर है, क्या 2.7 2.75 के इक्वल है या नहीं है। देखो LM अपॉन में क्या लिखूंगी मैं, EF इक्वल्स टू 2.75। दूसरी बात, अब और क्या लिख सकती हूँ, LP जो 3 है ये L और P किसके इक्वल, DF के, 3/6। थर्ड में क्या लिख सकती हूँ, MP EF के लिख सकती हूँ, यहाँ पे MP EF नहीं, सॉरी ये आपका PD के, PE के, क्या हो गया आपका MP अपॉन में DE 2/4। मैं इसे कैंसिल करती हूँ, मेरे पास 1/2 आ रहा है, इसे भी कैंसिल करके 1/2 आ रहा है, बट इसको कैंसिल करके मेरे पास 1/2 नहीं आ रहा, कुछ और ही पॉइंट की वैल्यू आएगी समथिंग। तो यहाँ पे ये सॉल्व नहीं हुआ ना, 5.4 समथिंग आएगी। तो ये क्या सेम है, नहीं है, ये दो सेम है बट ये सेम नहीं है। तो लिख देंगे ट्रायंगल LMP आर नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसके सिमिलर नहीं है, ये लाइन में लास्ट में हमने लाइन लिख दी। क्लियर। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब आपका क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, फोर्थ पार्ट। ये क्या दे रखा है, MNL, क्या दे रखा है, MNL और PQR, दो ट्रायंगल है, ले लेते हैं। इन ट्रायंगल MNL और दूसरा आपका हो गया ट्रायंगल PQR। ठीक है दोस्तों, PQR ये हो गया। अब क्या करना है, ध्यान से देखो, MNL हमने लिया है, MNL में क्या एंगल 70 है, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री, यहाँ पे भी Q 70 है, यहाँ पे भी M 70 है। तो मैं एंगल M एंगल Q के, क्योंकि ये दोनों ही 70 डिग्री के हैं, इक्वल लिख सकती हूँ, राइट। दूसरी बात, 2.5 को मैं अगर 10 से करूँ या 5 से करूँ, मान लो MN अपॉन में PQ रखूँ 2.5 5,
कैंसिल होके 0, ये 1/2 आया। अब एक और साइड देखते हैं। अब क्या देख सकती हूँ, ML साइड 5 है और QR 10 है, तो ML अपॉन QR जो 5/10 है, इसे भी कैंसिल करके 1/2 ही आ रहा है। देखो दो साइड्स आ गई और तीसरा एक एंगल आ गया, तो साइड एंगल साइड से हो रहे हैं ना तीनों चीजें। क्राइटेरिया हमका ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो रहा है, तो मैं लिख सकती हूँ ना MNL सिमिलर है ट्रायंगल PQR के बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे ये वाली फिगर्स क्या हो गई, फोर्थ पार्ट आपका सिमिलर है, ये शो हो गया, दिस इज योर सिमिलर, हो गया हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। अब ऐसे ही और क्वेश्चंस है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम इसका। अब इसका एक और पार्ट है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है, इसे भी करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पे क्या दे रखी है, वही ट्रायंगल्स है, वही वो है फिगर्स है। मैं ले लेती हूँ इन ट्रायंगल, पहला लेती हूँ ABC, ट्रायंगल ABC, एंड दूसरा ट्रायंगल क्या ले लूंगी मैं, ABCDEF। ठीक है, ये ले लेते हैं। अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इक्वल क्या है, 80 है, दिस इज ऑल्सो 80, तो 80 तो इक्वल हो गया। एक एंगल हमने ये ले लिया, एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, आपका एंगल F के, 80 डिग्री, राइट। अब उसके बाद 2.55 के इक्वल हो गया आपका। AB लाइन किसके इक्वल हो गई, DF लाइन के, तो AB DF किसके इक्वल हो गए, 2.5 और 5 हटा के 1/2 ही आ रहा है। थर्ड साइड चेक करो क्या हो सकती है, यहाँ 80 है, यहाँ 80 है, ये 3 है और ये 6 है, ये 3 और ये 6 है, तो क्या BC लाइन EF के हो नहीं सकती, तो BC EF 3/6 1/2। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। हो गया हैंस प्रूव्ड, सिमिलर आ गया, यही तो करना था। क्लियर। हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों जो सिमिलर वाले क्वेश्चंस आएंगे ना कि कैसे हमें ट्रायंगल्स को सिमिलर दिखाना है, हम सिर्फ गिने चुने 4 या 5 आपके सिमिलर क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड, साइड 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 और एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल से कर सकते हो, इनसे ही आपको दिखाना है। और इन्हीं के अलावा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इसी से फिगर्स होंगे, इसी से आपको शो होगा कि साइड्स दे रखे हैं, एंगल्स दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको दो ट्रायंगल्स को सिमिलर शो करना है। आगे देखते हैं। अब लास्ट पार्ट जो दे रखा है आपको सिक्स्थ, ये क्या दे रखा है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। ट्रायंगल दे रखा है, एक 80 है, एक 30 डिग्री, एक में 80, एक 70 डिग्री। देखो बहुत इजी सा है ये पार्ट, 6 पार्ट, इसे भी करते हैं। क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एक ट्रायंगल है DEC एंड ट्रायंगल है PQR। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया DEC और दूसरा क्या हो गया PQR। क्लियर है, ये दो चीजें आपको दे रखी थी। अब क्या करना है आपको, इस पे फोकस करो कि एंगल 80 तो हो गया आपका इक्वल, राइट। अब मैं क्या कर दूंगी, सबसे पहले लिख सकती हूँ, देखो एंगल E इक्वल एंगल E के जो है 80 डिग्री का, ये आपका फर्स्ट हो गया इक्वल। फर्स्ट थिंग यहाँ पे कंप्लीट किया, एंगल 80 हो गया। अब क्या है, दूसरी बात अगर मैं करूं तो यहाँ 70 है, दिस इज 30। क्या मेरे को जब ट्रायंगल के अंदर दो ट्रायंगल एंगल्स दे रखे हैं, दो ट्रायंगल्स हैं और दोनों ट्रायंगल्स की दो एंगल्स दे रखे हैं, तो थर्ड वन मैं फाइंड कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ, क्योंकि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इन दोनों का सम करती हूँ, अगर 80 + 70
कितना हो गया आपका 150, और 150 में से अगर मैं 180 में से माइनस कर दूं तो मेरे पास 30 डिग्री, तो मीन्स ये वाला जो एंगल फाइंड हो रहा है वो मुझे 30 डिग्री निकल रहा है। तो क्या ये 30 डिग्री ये 30 डिग्री के इक्वल नहीं होगा? होगा। तो ये सिमिलर प्रूफ हो सकता है ना, हो सकता है। तो ये चीज आपको लिखनी है यहाँ पे। आप कैसे करोगे, ये आपने लिख लिया, 80 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया। नेक्स्ट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एंगल ई डी एफ प्लस एंगल डी ई सी, ये सी है, ई डी सी और डी ई सी इक्वल्स टू एंगल ई सी डी के। तो यहां देखो ये कितना है आपको 70 है, इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा? नहीं आएगा ना, इसको भी प्लस करो, इसके इक्वल लिखो 180 डिग्री, तीनों का सम। एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ लिख देती हूँ साइड में, एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री होती है, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि जितने भी एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है, उसकी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे यूज करी है, राइट। अब देखो क्या है, 70 था, डीईसी कितना दे रखा है आपको? 80 दे रखा है, 70 प्लस 80, इसको मैं ऐसे रहने देती हूँ या एक्स मान लूंगी आप, ठीक है। ये हो गया 150 प्लस एंगल ई सी डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये हो गया। अब क्या कर देंगे, एंगल आपका हो गया ई सी डी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री 30 डिग्री, निकल गया आपके पास एंगल ई सी डी। ये जो एंगल निकला है ई सी डी, दिस वन, ये आपका आ गया 30 डिग्री। तो क्या एंगल ई सी डी 30 डिग्री है, वो क्या इसके इक्वल हो जाएगा? किसके इक्वल? पी आर क्यू के या क्यू आर पी के? एंगल क्यू आर पी जो ऑलरेडी 30 डिग्री है ही, तो ये एंगल, दिस वन इज एंगल, तो ये ट्राइंगल डी ई सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय एंगल क्राइटेरिया से सॉल्व हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मान लो कि आपको यहाँ 70 है, यहाँ पे 30 है, अगर मैं इसका निकालना चाहूँ तो ये 70 ही आएगा, ये 70 ही आएगा। 80 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 110, और 180 में से 110 निकल जाएंगे, तो आपके पास कितना बचेगा? 70 तो बचेगा। कोई भी प्रोसेस कर लो, आपकी जो तीनों एंगल्स का सम होता है ना, वो कितना डिग्री का होता है? वो आपका 180 डिग्री का होता है। क्लियर? तो क्राइटेरिया वाले क्वेश्चंस थे ये आपके दोस्तों, जो हमने कंप्लीट करे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो बिल्कुल एज इट इज ही करने हैं, इसी मेथड से करने हैं, और यही क्राइटेरिया यूज करने हैं, और यही प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब देखो यहाँ आपको क्वेश्चन सेकंड है, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है, एक पिक्चर आपको यहाँ विजिबल होगी जो दिखाई दे रही है। ये जो फिगर आपको दिखाई दे रही है, ये जो इसमें दिखाई दे रहा है, उस पिक्चर के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि क्या है, दो पैरेलल लाइन है डीसी और एबी, और उसमें दो ऐसे ट्रांसवर्सल लाइन जो कट करती हुई जा रही है, और ये यहाँ पे दो ट्राइंगल शो कर रही है। एक ये वाला एंगल आपको ओ जो एंगल है 125 दे रखा है, 70 डिग्री है, और तो कुछ भी गिवन नहीं है। अब हमें को निकालना क्या क्या है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है ट्रायंगल ओडीसी, ओडीसी, ये जो ओडीसी है ना, मतलब डी ये है और सी ये है। दूसरा ओबीए, मतलब बी ये है और ए ये है, राइट। तो कंफ्यूज मत हो ना, ये इसकी बात है। एंगल बीओसी, अब देखो जो बी आपका कहाँ गया, बी ओ सी, ये वाला एंगल 125 दे रखा है, ये गिवन है। उसके साथ साथ क्या दे रखा है, सीडीओ, सीडीओ मतलब ये 70 डिग्री दे रखा है, दिस इज ऑल्सो गिवन। अब आपको बोला है कि आपको फाइंड क्या क्या करना है, तो फाइंड की बात कर रहे हैं अब हम। यहाँ देखो फाइंड, एंगल फाइंड करना है डीओसी, हमें कौन सा, डीओसी मींस एक तो ये वाला एंगल निकालना है, राइट, ये वाला एंगल, और क्या निकालना है, डीसीओ, डीसीओ एक ये भी निकालना है, मतलब ये दोनों निकालने हैं, राइट। और इसके साथ क्या निकालना है, जब ये दोनों गए, फाइंड एंगल डीओसी, डीसीओ एंड ओएबी, एक ये भी निकालना है,
3 एंगल्स फाइंड करने हैं, तीनों करते हैं क्वेश्चन एक एक स्टेप करके। सबसे पहले मुझे एक ट्राइंगल गिवन है, ध्यान से देखना, मैं एक एक स्मॉल पार्ट्स में बताती हूँ। सबसे पहले जो है ट्राइंगल, अब देखो सबसे पहले क्या दे रखा है। अब हम करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। यहाँ देखो क्या है, ट्राइंगल ODC, ODC ट्राइंगल है एंड सिमिलर है किसके, ट्राइंगल OBE के। एंगल BOC 125 डिग्री गिवन है, ये सारे गिवन पार्ट है। और इसके साथ क्या दे रखा है, एंगल CDO दे रखा है, तो एंगल CDO 70 डिग्री हो गया ये आपका, ये था। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, DOC। सबसे पहले मुझे निकालना है जो मुझे निकालना है एंगल DOC, ये फाइंड करना है। सबसे पहले सिर्फ मैं DOC की बात कर रही हूँ, तो देखो इसको मैं ये O है, DOC ये वाला एंगल निकालना है। तो क्या ये एंगल निकल नहीं सकता, आराम से निकल जाएगा ना। देखो ये लाइन जो बन रही है, ये लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। ये वाला एंगल यहाँ पे पूरा तो नहीं दे रखा, बट पूरा नहीं दे रखा, ये इतना दे रखा है, तो इसको रफ करो। ये इतना दे रखा है एंगल, इतना 125 डिग्री, ठीक है। और यहाँ से कट करती हुई लाइन जा रही है। जब ये हाफ दे रखा है तो हाफ पार्ट मैं निकाल सकती हूँ, क्योंकि देखो आपने 9th में भी पढ़ा होगा, जब एक स्ट्रेट लाइन पर हाफ एंगल होता है वो पूरा कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। हमारे पास जो डी कंपास होता है, जो उसमें भी जो हाफ डी होता है, वो हाफ डी का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो पूरा 360 है, तो हाफ, उसका भी हाफ अगर करते हैं, मान लो कि अगर ये पोर्शन आपके पास इतना ऐसे, ये 125 है, तो क्या मैं पूरे 180 में से अगर 125 माइनस कर दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो मेरे पास आ जाएगा। तो एज इट इज आपको भी यहीं पे यही मेथड लगाना है, लीनियर पेयर वाला जो मेथड बोलते हैं हम इसे, जो स्ट्रेट लाइन के लिए यूज किया जाता है, जो स्ट्रेट लाइन पर लगाया जाता है। तो एज इट इज सेम यहाँ पे भी यही करना है। क्या लिखूंगी मैं, सबसे पहले एंगल BOC लिखोगे आप, हम लिखते हैं एंगल BOC प्लस क्या, BOC प्लस DOC, एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री है, रीजन आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, ये आपका लीनियर पेयर हो गया, ठीक है। तो अब देखो BOC कितना है, 125, ये नहीं पता, मैं इसे कुछ नहीं मान रही, मुझे फाइंड ही करना है, 180 लिखा। अब एंगल DOC इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्लस का इधर आके नेगेटिव माइनस हो गया, आपके पास बच गया 55, कितना बच गया आपके पास, 55। तो एंगल DOC कितना आ गया, 55 डिग्री, 55 डिग्री आपके पास ये एंगल फाइंड हो गया। कितना आ गया, 55 डिग्री निकल गया। फर्स्ट हो गया, यहाँ तक DOC तक कंप्लीट। अब DCO की बात करते हैं, ये वाला एंगल। अब देखो DCO ये वाला ट्रायंगल निकालना है, मेरे पास ये है ऐसे DOC, मेरे पास D ऑलरेडी था 70 डिग्री, ये मैंने निकाल लिया 55। क्या मैं ये फाइंड नहीं कर सकती, कर सकती हूँ ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी तो क्या था, जब ट्रायंगल में 2 एंगल्स गिवन है तो तीसरा वाला हम उसका निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के ये वाला ट्रायंगल भी आपका क्या हो जाएगा, फाइंड कर लेंगे, निकाल लेंगे, इजीली निकल भी जाएगा आपका। अब देखो कैसे निकलेगा, इसे करते हैं सेकंड, यहाँ पे इधर। अब निकालना है मुझे, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए एंगल DCO। आपको तीनों एंगल्स लिखने हैं, एंगल DOC प्लस एंगल DOC और क्या, ये हो गया DOC ODC प्लस एंगल ODC प्लस एंगल DCO, एंगल DCO, और ये किसके इक्वल आ गया,
180 डिग्री के, और लिख सकते हो ब्रैकेट में एंगल सम प्रॉपर्टी ASP आपकी जो है एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी। एंगल DOC कितना गिवन है? DOC जो अभी फाइंड किया है 155 डिग्री प्लस ODC कितना दे रखा है 70 डिग्री, DCO निकालना है 180, तो 55 और 70 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 125, और एंगल DCO इक्वल्स टू 180। सेम अब 125 माइनस कर दो फिर भी आपके पास 55 ही आ रहा है, तो एंगल DCO भी आपके पास कितना आ गया दोस्तों 125 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 55 डिग्री। ये भी आपके पास 55 डिग्री आ गया, ये भी आपके पास 55, मतलब कि ये भी 55 है और ये भी 55 है, दोनों के दोनों कितने आ गए 55 आ गए। ठीक है, आप खुद देख लो 55 और 70 तीनों को ऐड करके कि 180 बन रहा है, तो आपने सही करा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा 110, 55 और 55 110 और 70 जोड़ेंगे 180, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने वैल्यूज फाइंड किए वो मेरी करेक्ट आई है, बिल्कुल करेक्ट आई है। अब लास्ट देखो क्या निकालना है, एंगल OAB। क्या निकालना है, एंगल OAB। तो ये वाला जो है एंगल OAB, दिस वन, तो क्या मेरे पास एंगल C आ गया है, तो जो एंगल C को एंगल A के इक्वल लिख सकती हूँ, क्योंकि वो क्या है एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो अपोजिट साइड्स में बने एक दूसरे के ऑल्टरनेट्स में, तो मैं लिख सकती हूँ क्या एंगल OAB इक्वल एंगल OAB किसके, OCD के। क्यों लिख सकती हूँ, तो ये 55, दिस इज 55 by alternate interior opposite interior angle, alternate opposite interior angle, इनके थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ दोस्तों, इन्हें इक्वल लिख सकती हूँ। था ना सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कुछ टिपिकल था नहीं था, बहुत ही आसानी से हमने ये क्वेश्चन कवर अप कर लिया है आपका, राइट। तो ये क्वेश्चंस फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट में मैं आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, एक तो क्राइटेरिया से रिलेटेड और एंगल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है उससे रिलेटेड। बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी, जितने भी क्वेश्चंस है आपके, तो आपको सिर्फ ये 2 क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।